रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कि नर्सिंग की डेफिनीशन, इसके फाउंडर और मतलब बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इस सब्जेक्ट का हमारा पहला लेक्चर रहेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम नर्सिंग की बात करेंगे, ये जो नर्सिंग है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, न्यूट्रायर। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है न्यूट्रायर, इससे ये डिराइव किया गया जिसका माने है टू नरिश और टू चेरिश और टू प्रोटेक्ट समबडी। ठीक है ना। तो नर्सिंग की बात अगर हम करेंगे, ये डिराइव किया गया एक ग्रीक वर्ड से न्यूट्रायर, जिसका माने है टू नरिश और टू चेरिश और टू प्रोटेक्ट समबडी। ठीक है। अब अगर हम इस नर्सिंग प्रोफेशन की बात करेंगे, इसके जो फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग के, वो कौन है? दैट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है। अगर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो बॉर्न हुई है वो हुई है इटली में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न हुई है इटली में। और ये कब बॉर्न हुई? 12 मई 1820। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न हुई इटली में। इसीलिए हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। ठीक है, 12 मई हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है ड्यू टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और ये डाइड, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये इसकी डेथ कब हुई? इसकी डेथ हुई 13 अगस्त 1910। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती है। अब अगर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करेंगे, इसको हम लेडी विथ लैम्प भी बोलते हैं, क्योंकि इसने जो है इसने बुनियाद डाली इस नर्सिंग प्रोफेशन की। और आजकल अगर हम इस प्रोफेशन की बात करेंगे, इसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स का। तो उनके हेल्थ प्रमोशन, उनकी डिजीज़ प्रिवेंशन में हम ये जो अहम रोल अदा करते हैं। तो इसकी बुनियादी जो ढंग था वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही इसका शुरू किया था। हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करेंगे, देयर आर सर्टन डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग, बट जो सबसे यूनिक डेफिनेशन मानी जाती है वो है वर्जीना एंडरसन की। वर्जीना एंडरसन की यूनिक डेफिनेशन मानी जाती है। वर्जीना हेंडरसन की यूनिक डेफिनेशन मानी जाती है। और इसकी जो डेफिनेशन है अबाउट नर्सिंग वो ये है, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज़ टू असिस्ट। जो वर्जीना हेंडरसन ने डेफिनेशन दी, उसने क्या बताया? यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल। मीन्स कि उसको असिस्ट करना है इंडिविजुअल को। कौन से इंडिविजुअल? दोज हु आर सिक और वेल। ठीक है। इन परफॉर्मेंस टू दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ। ठीक है। तो इसमें नर्स का क्या रोल है? उसको पेशेंट के साथ रहना है। ठीक है। उन कामों के साथ जो जिसमें वो इसके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने में जो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा या उसकी रिकवरी तक। ठीक है, उस ये यहाँ पे वर्जीना हेंडरसन ने बताया। तो व्हाट इज वर्जीना हेंडरसन डेफिनेशन? द यूनिक फंक्शन ऑफ ए नर्स इज टू असिस्ट। उसको असिस्ट करना है इंडिविजुअल को। कौन से इंडिविजुअल? सिक और वेल। ठीक है। इन परफॉर्म्स ऑफ दोज एक्टिविटी, किन एक्टिविटी? दोज एक्टिविटीज विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू द पीसफुल डेथ। क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद तक भी नर्स का रोल रहता है। ठीक है, केयर ऑफ डेड बॉडी जो हमने पढ़ा है ड्यूरिंग नर्सिंग प्रोफेशन, तो वहाँ पे भी एक नर्स का अपना रोल होता है। दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज, एंड टू डू दिस इन सच अ वे एज टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एज रैपिडली एज पॉसिबल। तो वर्जीना हेंडरसन का यही मकसद है इस डेफिनेशन के थ्रू कि नर्स का जो मेन काम है वो यही है कि वो पेशेंट के साथ रहे, चाहे बीमार होगा या कोई अच्छी कंडीशन में भी होगा। तो इसके लिए वो जो भी कदम लेगी इसके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए या रिकवरी के लिए या डेथ के बाद, तो वो सारा इसका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम अगर नर्स वर्ड की लिटरल मीनिंग देखेंगे, NURSE, इसके बहुत सारे अल्फ़ाबेटिकली मीन्स बन जाते हैं। N स्टैंड्स फॉर नोबल, U स्टैंड्स फॉर यूजफुलनेस, जो किसी काम की हो, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, S स्टैंड्स फॉर सिंप्लिसिटी, मीन्स जिसमें सिंप्लिसिटी हो, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज़ द प्राइम क्वालिटी ऑफ दिस नर्स। E इज़ द एफिकेसी। ठीक है, तो ये है नर्स वर्ड का लिटरल मीनिंग। Now moving to the next, if we will discuss about the functions of the nurse, there are certain number of functions that a nurse performs. अगर हम बात करेंगे केयर गिवर, ठीक है ना, वो पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखती है। कम्युनिकेटर, वो अच्छे से कम्युनिकेट करती है पेशेंट के साथ, उनको डिजीज़ के बारे में बताती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, बाकी चीज़ें। टीचर, ठीक है ना, उनको टीच करती है डिजीज़ के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, ठीक है ना। एडवोकेट, इसी तरह काउंसलर, गाइडेंस काउंसल करती है, ठीक है ना। लीडर, वो एज अ लीडर एक्ट करती है इन टीम, जो इसकी हेल्थ टीम होती है पेशेंट की, जो हेल्थ स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए। एंड मैनेजर। सो दीज आर सम फंक्शन दैट यूजुअली a nurse carries. Next we will see about nursing in India. इसमें हम देखेंगे जो हिंदुस्तान में जो नर्सिंग है, इसमें क्या क्या अभी तक हो चुका है नर्सिंग में। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज़, जो पहला फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्स जो हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हुआ, दैट वाज इन 1871. द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्स वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1871 एंड दैट वाज गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास। ये JKSSB 2019 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, पहला स्कूल ऑफ नर्स कहाँ पे है। ऑप्शंस दिए गए थे, तो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास में पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1871. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ट्रेन्ड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, ये फॉर्मुलेट हो गई 1908। ठीक है, ट्रेन्ड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट होगी 1908। ये इंपॉर्टेंट डेज है, दीज और डेज इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं आज तक, या कोई फॉर्मुलेशन हुई है, ये अक्सर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट INC जो है, ये कब लॉन्च हुआ? दिसंबर 1947। INC लॉन्च हुआ दिसंबर 1947 थ्रू एन एक्ट दैट्स कॉल्ड एज INC एक्ट। NC एक्ट के दौरान ये हुआ कब? 1947। मूविंग टू दी नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट MSc नर्सिंग। इससे पहले मैंने आपको बोला जनरल नर्सिंग के बारे में। फर्स्ट MSc नर्सिंग कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ? 1960। आदि बुक्स में 1959 का लिखा है एंड इट्स रैक कॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट MSc नर्सिंग कॉलेज 1960 में इस्टेब्लिश हुआ। वन मोर जो इन दौरान हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे, दैट्स कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स की अगर हम बात करेंगे, कोड ऑफ इथिक्स जो आया दैट वाज 1953 में। कोड ऑफ इथिक्स आया 1953 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, वन मोर अगर हम बात करेंगे, लिंडा रिचर्ड्स। लिंडा रिचर्ड्स जो है, ये फर्स्ट साइकेट्री नर्स है। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। दीज ऑल कम्स अंडर हिस्ट्री। ठीक है, लिंडा रिचर्ड्स इज़ द फर्स्ट साइकेट्री नर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट BSc नर्सिंग कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, और ये हुआ था इस्टेब्लिश इन CMC विलोर एंड रैक। तो तीन चीज़ें हमने देखी, स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास, MSc नर्सिंग रैक में 1960, BSc नर्सिंग 1946, CMC विलोर एंड रैक। एंड नेक्स्ट INC एक्ट जो है, ये प्रेजेंट किया गया 1949 में। ठीक है ना, ये प्रेजेंट किया गया 1949 में। सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अब पोस्ट बेसिक नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे, ये स्टार्ट हुआ 1963 में। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली MPhil स्टार्ट हुआ 1986 में।
एंड पीएचडी नर्सिंग स्टार्ट हुआ 1992 में। ये थे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नर्सिंग के बारे में और अहम चीज़ें जैसे हमने इसमें देखा। तो ये सारा चीज़ें हम इसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा कब इस्टेब्लिश हुआ। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। रेगुलेटरी बॉडीज़ मीन कि कौन से बॉडीज़ है जो इस प्रोफेशन को चलाती है। नर्सिंग प्रोफेशन को चलाने वाली बॉडीज़ कौन कौन सी है, इसकी अगर हम बात करेंगे इसके तीन इस वक्त है। एक इंटरनेशनल लेवल जिसमें हमारा आता है WHO, यूनिसेफ, UNO, इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिस ICN, ठीक है। फिर नेशनल लेवल उसमें आता है हमारा INC, TNAI, ठीक है। स्टेट लेवल की अगर हम बात करेंगे इसमें आता है हमारा स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जिसमें आएगा हमारा JK पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल या यूनिवर्सिटी। तो ये सारे रन करते हैं हमारे प्रोफेशन को इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे हमारा नर्सिंग काउंसिल होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती है। नेशनल लेवल पे हमारा INC आता है, TNI होता है और वो जो मैंने बोला इंटरनेशनल लेवल पे अदर ICN आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता था। फर्स्ट वन इज़ TNAI, ट्रेनड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो ट्रेनड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसका प्राइमरी जो फंक्शन है दैट इज़ टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स दैट नर्सेज फेस अक्रॉस द नेशन। जो भी अक्रॉस द नेशन नर्सेज जो है जो प्रॉब्लम्स फेस करती है वो इसका प्राइमरी ये है। अब ये जो TNAI है जो मैंने अभी आपको बताया ये इस्टेब्लिश हुआ 1908 में। तो 1908 में ये इस्टेब्लिश हुआ और ये क्या है नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि ये हर एक ये नेशनल मीन्स कि थ्रू आउट द कंट्री ये काम करती है, ठीक है। जैसे हमारा TNAI का J&K में अलग विंग है, बाकी में अलग है, ठीक है। मेन हेड क्वार्टर जो इसका है दैट इज़ इन दिल्ली, ठीक है। एंड करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्जी जो है ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और TNI को रिकॉग्नाइजेशन मिली, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की अगर हम बात करेंगे वो कब मिली 1950 में। तो क्या बताया मैंने TNI के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इस्टेब्लिश हुआ 1908 में, ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। इसका प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर रॉय के जॉर्जी है और इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन मिली है 1950 में। Now we will move to the next part. Next we will see about the INC, that is Indian Nursing Council. अगर हम INC की बात करेंगे, INC establish हुआ अंडर सेक्शन 3। अंडर सेक्शन 3 ये establish हुआ अंडर सेक्शन 3 किसका, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसका प्रेसिडेंट जो है T. दुलीप कुमार। So T. दुलीप कुमार is the current president of INC, ठीक है। अब ये जो INC क्या है, ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर नर्सेज है, ठीक है। अब इसका हेड क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर दिल्ली में है। अब प्राइमरी फंक्शन INC का क्या है, ये मेंटेन करता है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एंड रेगुलाइजेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री। ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एंड रेगुलाइजेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन जो है ये देखता है ऑल ओवर द कंट्री। इसमें ये कॉलेज की रजिस्ट्रेशंस देता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड एंड सारा कुछ मेंटेन करता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दिस वन इज़ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की अगर हम बात करेंगे, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, तो ये इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ 1899 में। ये चीज़ें पूछी जाती है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये सारा हिस्ट्री में आता है। और ये क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डॉक्टर पेमिला सिप्रियानो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जिसको हम बोलते हैं ICN।
ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1899 में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर के लिए। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसका जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ डॉक्टर पमेला सुप्रियो। ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में हमने कुछ मुद्दों पे बात की। एक हमने बताया इंट्रोडक्टरी के बारे में, नर्सिंग प्रोफेशन, इसकी डेफिनेशन, वर्जिनिया हेंडरसन की डेफिनेशन। उसके बाद हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले कि वो कब पैदा हुई, किस डेट पे पैदा हुई, कब डेथ हुई उसकी। ठीक है। फिर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा नर्सिंग का कि कब कौन सा एक्ट, कौन सी बॉडी फॉर्मुलेट हुई। फिर हमने रेगुलेटरी बॉडीज़, फिर हमने नर्सिंग की फंक्शंस के बारे में देखा। फिर अगर हम बात करेंगे इसके बाद हमने रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में देखा। एंड वन मोर थिंग जो इसमें आता है दैट इज़ एटिकेट्स। एटिकेट्स मीन्स मैनर। वो तो हमें पता है मैनर्स में कि मतलब नर्स के पास कौन कौन से एटिकेट्स होने चाहिए। ठीक है। इंशाल्लाह वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एटिकेट्स में हम गुड बिहेवियर, मैनर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है। लाइक कि उसको रेस्पेक्ट करना है बाकियों को। ठीक है ना, सीनियर्स की रेस्पेक्ट करनी है या बाकी चीज़ें जो भी होगा वो हम इंशाल्लाह आगे आगे वीडियोस पे इसमें बात करेंगे। तो होप आज आपने हमारा वीडियो अच्छे से देखा होगा और पूरा देखा होगा और आपने इसको पसंद करोगे। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ये डेली बेस पे एक रूटीन रहेगी हमारी सब्जेक्ट वाइज। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज अब हर कोई टॉपिक यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट करें जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और जो बेसिक है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करेंगे सिलेबस के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से, तो मुझे लगता है 2 साल लगेंगे वीडियोस को बनाते बनाते। तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, हम हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक के बेसिक बेस से स्टार्ट करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर पसंद किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।